नमस्कार मित्रों, आज आपको साड़न पानी बनाना सिखाते हैं। देखिए आपके सामने है ये नागरमोथा साइप्रस रोटेंडस। ये दीपन पाचन का भी काम करता है और ब्लीडिंग को भी चेक करता है। ये छोटी छोटी इसकी जो गांठें होती हैं और ये धान के पौधों के बीच में ये पाया जाता है साइप्रस रोटेंडस, और ब्लीडिंग को भी चेक करता है। और जहाँ पर आम बात होती है उसमें भी बड़ा अच्छा वर्क रहता है। मुख्य चीज़ है ये दीपन पाचन करके। दूसरा द्रव्य लेते हैं ये तगर है। तगर का आपके सामने तो तगर ये बहुत ही अच्छा इंटेस्टाइनल जो स्पाज्म होता है वहाँ पे भी काम करता है और रिफ्रेश माइंड को रिफ्रेश करता है। आजकल तो नींद लाने के लिए बड़ा अच्छा प्रयोग में लाया जाता है। जो लोग डिप्रेशन आदि के मरीज हैं उनके लिए बड़ा ही उपयोगी है ये सुगंध वाला या तगर कहते हैं। अब आया शुंठी, ये जिंजीवर ऑफिसिनेलिस जिसको अदरक भी कहते हैं, सूखने के बाद ये इस तरह से शुंठी। तो इक्वल अमाउंट में ले लिया। चंदन को खोलिएगा और ये है आपके सामने उशीर। उशीर देखिए, ये उशीर का इस तरह से ये जड़ है और ये उशीर इक्वल अमाउंट में। और ये लिया आपका चंदन। तो ये चंदन ये इस तरह से ये, और छठा द्रव्य पित्त पापड़ा होता है जो कि अभी नहीं है। तो ये सभी सौंठ और चंदन और आपका तगर और नागरमोथा। अब ये जो चंदन है और उशीर है, ये दोनों क्या होते हैं, पित्त शामक होते हैं। पेशाब की जलन को शांत करते हैं और जब पित्त शामक होंगे यानी कि ज्वर को उतारेंगे। और सबसे ख़ास बात है कि हमारे जो शरीर में ज्वर को उतारने के साथ साथ दीपन और पाचन का भी काम करेंगे। तो सौंठ दीपन पाचन का काम करेगी, नागरमोथा दीपन पाचन का काम करेगा, तगर हमारे मन को रिलैक्स, यानी कि जब बुखार आता है तो मन में भी दर्द होता है और शरीर में भी दर्द होता है, तो मन को भी शांत रखेगा। और चंदन और उशीर जो है हमारे अग्नि को जो शाखाओं में फैल गई वहाँ से थोड़ा सा पित्त का शमन करेगा। तो अग्नि कहाँ पे जाएगी, कोष्ठ की तरफ, और उस समय मंदाग्नि होती है। तो मंदाग्नि को दूर करने के लिए, अग्नि प्रदीपन के लिए नागरमोथा का और सूंठ का बहुत अच्छा रोल रहता है। अब मित्रों करना क्या रहता है, सबको 1-1 किलो लिया, उसीर को लिया, नागरमोथा को लिया और तगर को लिया, और ये आपके सोंठ भी हो गई और चंदन भी हो गई। सब 1-1 किलो लिया आपने, सपोज मान लीजिए। और 5वां द्रव्य पित्त पापड़ा जो अभी नहीं है उसको लिया और सभी को मिलाया और सडंग अर्थात 6 द्रव्यों का एक योग तैयार कर दिया। ये सडंग पानी के लिए। अब जब सबको ले लिया एक इक्वल, लेकिन लेना कितना है, 10 ग्राम इन सभी का जो काढ़ा है 10 ग्राम लिया, जो सूखा हुआ द्रव्य या इनका पाउडर ले लिया सभी का, और 1.25 लीटर पानी में खौलाना है। खोलते खोलते जब आधा बचे, लगभग 650 ml, उस पानी को फिर दिन भर पीते रहना है। तो डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, पित्त का भी शांति रहेगी, बुखार भी नहीं चढ़ेगा तेज़ी से, और कहीं से ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि उसीर और आपका चंदन और नागरमोथा ये तीनों ब्लीडिंग को भी चेक करते हैं। तो डेंगू के बुखार में प्लेटलेट काउंट की जो कमी हो जाती है अर्थात पित्त ज्वर में, तो ये क्या करेगा, जब पित्त को ही शमन करेगा और पानी इसका जब पहुंचेगा ब्लीडिंग को भी चेक करेगा, अर्थात प्लेटलेट काउंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। साथ में हम लोग जानते हैं सभी लोग कि कीवी का रस दे देते हैं और पपीता का रस दे देते हैं, बकरी का दूध दे देते हैं, जो सभी मिलकर के हमारा प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। और ये जो सडंग पानी है ये पित्त ज्वर की सबसे अच्छी चिकित्सा है, जिसमें पुनः बता दूं नागरमोथा होता है और आपका तगर होता है, सौंठ होती है और चंदन होता है, उशीर होता है, और छठा पित्त पावड़ा जो अभी नहीं है। परंतु आप सब लोग इनको इक्वल अमाउंट में लेकर के, और वही मैंने बताया 10 ग्राम लिया और आधा और 1.25 लीटर जल में खौलने रखा। जब 650 ml जल बचे तब उसको दिन भर रोगी को पिलाएं। डिहाइड्रेशन नहीं होगा, किसी तरह की ब्लीडिंग नहीं होगी, और मरीज को दीपन पाचन भी बहुत अच्छा होगा। और जो मंदाग्नि हो जाती है बुखार के बाद में, तो उसमें इस सडंग पानी का प्रयोग कराएं। फिर मूंग की दाल का पानी, चावल का माड़ और धीमे धीमे मूंग की दाल और जो सामान्य भोजन पर ले आ सकते हैं। तो आपको आज मित्रों हमने बताया, ये पुनः बता दें, उसकी आपने बहुत नज़दीक से देखी
इस तरह से उसी होता है, ये जड़ है उसी की, है ना। इसको खस भी कहते हैं, जो कि कूलर वगैरह में लगाई जाती है, परंतु बड़ी अच्छी पित्त शामक है, पेशाब की जलन को भी शांत करती है। ये